न तो कैमरा है, न तो रोड ठीक से बना हुआ है, न तो कुछ भी सुविधा है। जब भी हम कंप्लेन करने जाते हैं पंचायत से ये मिलता है हमें संदेशा कि ये हमारे एरिया में नहीं लगता। अगर हम चलथान में जाते हैं, चलथान वाले बोलते हैं ताती थैया में आता है, ताती थैया वाले बोलते हैं चलथान में आता है। यहाँ पे 5 साल से रह रहा हूँ, ना लाइट की सुविधा ना रोड की सुविधा है। यहाँ पे 10 बजे बाद क्राइम एरिया चालू हो जाता है। इसमें 6 साल से हम रह रहे हैं यहाँ, 16 से। क्या हुआ कि आते हैं जब वोट लेने के लिए, बोलते हैं बहन हमें जिता दो, हम तुम्हारा रोड बना दूंगा। हम लोग उन्हें खुशी खुशी वोट देते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद हम लोग को परेशानी देखने नहीं आते हैं। क्या प्रॉब्लम है? जीतने के बाद यहाँ पे राजनेता जो भी है लोकल का, वो कितने बार यहाँ आए? कभी नहीं आए हैं, दुख में न सुख में कभी भी नहीं आते हम लोग के पास। भारत एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं पलसाना तालुका के ताती थैया गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर आए गोकुल धाम सोसाइटी, जहाँ पे काफी दिनों से यहाँ पे आम जनता के साथ समस्या चल रही है। समस्या तो बहुत है, लेकिन एक एक करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहली समस्या, ये जो सड़क आपको दिख रही है, ये सड़क चलथान और ये बड़ी हाईवे जो है नेशनल NH 48 उसको कनेक्ट करती है। इस रोड से लगभग 1, 2 और 100, 200 नहीं, हजारों के तादाद में मजदूर जो है इस सोसाइटी से, अगले सोसाइटी से और कुछ गांववासी इसी रोड से जाते हैं, क्योंकि यह जो रोड है शॉर्टकट रोड है। आगे जो रोड जाएंगे उससे 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक घूम कर आनी पड़ेगी। ये रोड जो है वो शॉर्टकट निकल जाता है। इसके लिए काफी लोग इस रास्ते से जाते हैं और आवागमन जो है 24 घंटा इस रास्ते से चालू रहती है। आपको बता दूं कि ये सुनसान सड़क आपको जो दिख रही है, ना ही इस सड़क पे लाइटें हैं और ना ही CCTV कैमरा है। इससे पहले भी एक दफा यहाँ पे मर्डर हो चुका है। एक दफा क्या, कितने दफा हो चुका है, लेकिन एक दफा यहाँ पे छीन तान के मैटर में एक कोई मिल का कारोबारी था, उनको यहाँ पे मार दिया गया था, वो भी मैटर आया था। दूसरा मैं बता दूं तो इस रास्ते पे अचानक से अगर रात बिरात को कोई व्यक्ति अकेले मतलब यहाँ से गुजरता है, अपने घर को जाता है या मिल को जाता है, तो उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। और हमला करने वाले अगर हमलावर, ये रोड अगर सही रहता, CCTV कैमरा रहता, यहाँ पे लाइटें रहती, तो नहीं कर पाते। उनको भी मालूम है कि ये जो जगह है उनके लिए सेफ है, वो छीन तान भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जगह सेफ है। तो सबसे पहले इस रोड की मरम्मत होनी चाहिए। अभी आपको बता दूं कि पंचायतें जो हैं आई लव यू, अपने पंचायत का नाम देकर आई लव यू लिखकर और रेड कलर से एकदम पट्टी बनाकर, डिजाइनिंग बनाकर पब्लिक को ये दिखा रही है कि हमारा पंचायत जो है बहुत सुरक्षित और सेफ है। लेकिन आपको बता दूं उसमें लाखों के तादाद में पैसे जाते हैं, उसके लिए फंडिंग आ जा रही है। लेकिन एक गरीब मजदूर जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपना मेहनत पसीना, खून पसीना एक कर रहा है, जो इसी सड़क से गुजरता है, कभी बाइक से बोलिए, कभी साइकिल से, कभी पैदल, उस आदमी के साथ ना इंसाफी होती है, क्योंकि ये रोड मरम्मत नहीं है, ना CCTV कैमरा है, ना लाइटें हैं, और उनके साथ आए दिन हादसा होते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग जो गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं, उनका काफी दिनों से शिकायत आ रही थी। हमने भी कई दफा पंचायतों से बात किया, लेकिन पंचायत सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि ये जो पंचायत है ये चलथान पंचायत में आएगा। चलथान पंचायत बता दूं तो चलथान पंचायत अपने आप को बताते हैं कि मेरा काम जो है नंबर 1 है, लेकिन ये आपको सामने दिख जाएगा कि क्या काम है। सब लोग अपना अपना सुरक्षा, अपने अपने, उनको आने जाने का जहां तक है जरूरत, वहां तक एकदम रोड आपको एकदम RCC मिलेगी। लेकिन यहाँ पे गरीब मजदूर आ रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखता है। ये लगभग यहाँ से समझिए कि 1.5 किलोमीटर के पास में ही चलथान पंचायत है, ज्यादा दूरी पे नहीं है। और उसके बाद भी इस रोड का जो कंडीशन है आपको दिखा दिया मैं, और आगे आपको ये दिखाता हूँ ताती थैया पंचायत का। ताती थैया पंचायत में क्या कुछ हुआ और इस रोड को लेकर क्या कुछ हुआ। यहाँ पे कुछ भाई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा, फिर दीदी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। सबसे पहले भैया आपका नाम? आशुतोष मिश्रा, गोकुल धाम सोसाइटी 362 नंबर में रहते हैं। भैया हम लोगों को यहाँ पे बताया जाता है ये कि ये ताती थैया में लगता है, ताती थैया में जाओ तो वो बोलते हैं कि चलथान में लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये, जहाँ पे भी हम लोग कंप्लेन करने जाते हैं कि रोड को लेके ये कुछ रास्ते तोड़े गए हैं रोड नाली पास करने के लिए, उसको लेके। लेकिन रोड में आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं? रोड में तो कभी भी चोरी हो जाती है, रोड में कभी भी चोरी हो जाती है, कभी भी छिनौती हो जाती है। हमारी सोसाइटी के लगभग
10 से 15 लोगों के साथ ऐसे हुई है। और हमारे सोसाइटी में चोरी होती है, चुनौती होती है बराबर। रास्ते में रोक के गाड़ी कभी भी वो लोग छीन लेते हैं, मोबाइल से लेकर छोटी छोटी चीज़ों की। न तो कैमरा है, न तो रोड ठीक से बना हुआ है, न तो कुछ भी सुविधा है। जब भी हम कंप्लेन करने जाते हैं पंचायत से ये मिलता है हमें संदेशा कि ये हमारे एरिया में नहीं लगता। अगर हम चलथान में जाते हैं, चलथान वाले बोलते हैं ताती थैया में आता है, ताती थैया वाले बोलते हैं चलथान में आता है। हम जाएं किसके पास जाएं? तो आप देख सकते हैं, ये ताती थैया पंचायत बोलती है मेरे में नहीं आता है, चलथान बोलती है मेरे में नहीं आता है। तो ये कोई लाहौर नहीं आता है, पाकिस्तान का एरिया नहीं है तो हिंदुस्तान का ही है ना। मोदी जी कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, गली गली अपना आरसीसी रोड दिखेगा, कहीं पे कच्ची रोड नहीं दिखेगी। लेकिन आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ, ये गुजरात के पलसाना तालुका के ताती थैया विस्तार है, जहाँ पे आए गोकुलधाम सोसाइटी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेन का भी पटरी पास से ही गुजर रही है। और यहाँ पे आवागमन आपको जैसे कि मैं बताया 24 घंटा ये रोड चालू रहता है और पब्लिक यहाँ हजारों के तादाद में यहाँ आती जाती है। फिलहाल एक भाई और मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। भैया सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम जंगलो चौहान। मैं यहाँ से तकलीफ होती है यहाँ आप पे लोगों को? 5 साल से रह रहा हूँ। ना लाइट की सुविधा ना रोड की सुविधा है। यहाँ पे 10 बजे बाद क्राइम एरिया चालू हो जाता है इसमें, और 10 बजे बाद हादसे इतने बेकार हो रहे हैं। यहाँ पे हम सरपंच साहब को बोलते हैं तो बोलता है वो साइड में जाओ, वो लोग बोलते हैं इधर हमारे हद में नहीं है। तो यहाँ का कुछ मतलब लाइट की व्यवस्था की करना चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे रोड हमको मौजूद जरूरी है। कोई सुनवाई नहीं। और यहाँ पे कोई एक दूसरे के ऊपर डाल रहे, कोई सुनवाई नहीं है कोई चीज की। रोड के लिए आप जब भी बात की है, जब क्या भी बोलेंगे? बात की है तभी बोले कि हमारे हद में नहीं है, और जो हमारे हद में है तो इधर है ताता साइड में रेलवे गेट तक वो मैंने बना दिया है। फिर बाद में इधर और इधर वाले बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं, तो हम जाए तो किधर जाए? जब हम लोग मकान लिए तो उस टाइम ये रोड दीदी आप लोग में से भी एक आदमी जो भी आप आ जाइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रीता मिश्रा जी, और क्या समस्या होती है आप हम लोगों लोग के 5-6 साल से हम रह रहे हैं यहाँ, जी। 16 से। क्या हुआ कि आते हैं जब वोट लेने के लिए, बोलते हैं बहन हमें जिता दो, हम तुम्हारा रोड बना दूंगा। हम लोग उन्हें खुशी खुशी वोट देते हैं, वो जीत जाते हैं। उसके बाद हम लोग को परेशानी देखने नहीं आते हैं। क्या प्रॉब्लम है? जीतने के बाद नहीं यहाँ पे आते राजनेता जो भी है कभी नहीं लोकल का, आते वो हैं। कितने बार यहाँ आए? कभी नहीं आए हैं, इधर दुख में नहीं। न सुख में कभी भी नहीं आते हम लोग के पास। खाली कहते हैं आए खनने के लिए मेरा रोड, बोले तुम्हारा रोड बना दूंगा, 1 महीना में क्लियर कर दूंगा। आज 1 महीना का 2-3 महीना बारिश ढक गई, आज तक आए नहीं क्लियर करने के लिए वो लोग। आप लोगों के साथ मतलब कोई सुनवाई नहीं कुछ नहीं होती, खाली पंचायत पे भी जाने कुछ के भी बाद? नहीं होती है, न पंचायत करे न जलथान करे, कुछ यहाँ भी नहीं घर- कर घर रही है। मेरा और सब आप लोग सब भरते करते हैं, सब लाइट बिल घर बेरा सब भरते हैं। खाली हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग रात में कहीं दुख में बीमारी में जा नहीं सकते हैं यहाँ पे। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का जो समस्या है, आपको दिखाना चाहता था, मैं दिखा चुका है। यहाँ पे जो भी समस्या है, महिलाओं का भी वही कहना है कि यहाँ पे जब भी हमारे घर से सदस्य निकलते हैं तो शाम को घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो सोच में पड़ी रहती है जब तक घर नहीं लौट जाते हैं। क्योंकि ये जो रोड है सुनसान सड़क है और यहाँ पे आए दिन हादसा होता रहता है। और इस रोड का मरम्मत लगभग 4-5 सालों से ये तसल्ली दिया जा रहा है कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक ये 4-5 सालों से बोल रहे होंगे ना? ये सब हाँ 5 साल हो गया, 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। खाली बोलते हैं लेकिन बोलते बनता नहीं। हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं कभी मुंह दिखाने नहीं कोई भी नहीं आता है। तो यहाँ पे राजनेता अपना अपना रोटी सेकने के लिए आते हैं। फिलहाल मैं ऊपर से गलती नहीं मानूंगा, ऊपर से हर जगह ये लागू है कि रोड बनाया जाए, आरसीसी रोड बनाया जाए, किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ पे राजनेता अपना अपना रोटी सेकने आते हैं, पब्लिक को मोहते हैं, अपने मोहक जाल में फंसा कर, और इलेक्शन जैसे ही जीत मन होता है उसके बाद दिखाने अपना शकल दिखाने नहीं आते हैं, और ना ही रोड की समस्या को लेकर, ना ही किसी समस्या को लेकर। और आम जनता इसमें क्या है, चक्की की तरफ पीस जाती है। आम जनता की परेशानी कम होने के नाम नहीं ले रही है। मैं यहाँ गुजरात सरकार से यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके इस छोटी छोटी मुद्दे को देखा जाए, और यहाँ पे जो लोग अनलीगल तरीके से अपना जेब भरने के चक्कर में लगे हैं और फंडिंग जो जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे काम करनी चाहिए वहाँ पे अनदेखा कर दे रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बस यही मांग करूँगा। आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे आर भारत एक्सप्रेस न्यूज। सूरत पलसाना से राजेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
न तो कैमरा है, न तो रोड ठीक से बना हुआ है, न तो कुछ भी सुविधा है। जब